पिताजी ने अभी पहना नहीं है। उसने बस बाजार गया, 2 रुपए का बढ़िया सा रंग लाया और मैम साहब के उठने के पहले बढ़िया रंग करके, सुखा करके, प्रेस करके और ले पलाजो। मैम साहब ने जब पलाजो पहना तो पलाजो की प्रशंसा कर करके थक नहीं रही थी और पिताजी अपना पजामा ढूंढ ढूंढ के थक नहीं रहे थे। मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति हमने आपको कही है, केवल हंसने की बात नहीं है। लोग इतने निर्लज्ज हो जाते हैं कि वे अपने आगे पीछे भी नहीं सोचते हैं कि हम किस परिवार हैं, किस फैमिली में हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे माहौल में आए हैं। कई बार आजकल के ज़माने में शमशान घाट भी जाएंगे ना तो एकदम लाली लिपस्टिक और एकदम बाल काले, एकदम भक सफ़ेद कपड़े, और भूख नहीं रह गया कि हम कहीं शोक सभा में जा रहे हैं, कि शमशान घाट में जा रहे हैं, कि कहीं दुख मनाने को जा रहे हैं। नहीं, ये संवेदनाएं जो मर रही हैं ना, ये बहुत बुरी चीज है। आपको जानना चाहिए कि आप किस परिवार में हैं, पति की कैपेसिटी कैसी है, परिवार की सोच कैसी है, किस ढंग से हमारा ये कुटुंब या परिवार चलता आ रहा। श्रावकाचार का पालन हो, लज्जावंत, कुछ ना कुछ लाज। बड़े लोग लाज शर्म रखेंगे तो बच्चे भी लाज शर्म रखेंगे, और बड़े नहीं रखेंगे तो छोटों को, बेटियों को भी क्या है। बच्चे तो यूं भी आजकल एकदम पैशन और फैशन में ही डूबे हुए। श्रावकाचार कहता है लज्जावंत, दयावंत, दयावान होता है। धर्मात्मा जीव से किसी का दुख नहीं देखा जाता। जब कोवासे इस तरफ प्रवेश किए तो एक पेड़ के नीचे एक दुखी महिला पड़ी हुई थी, आधे अधूरे कपड़े, अत्यंत अस्वस्थ जैसे महसूस हो रही, और पेड़ के नीचे पड़ी। दोनों तरफ साड़ी गाड़ियां उधर दौड़ रही हैं, लोग आ रहे जा रहे, उसको देखने वाला कोई भी नहीं। दयावंत व्यक्ति एक बार पूछेगा, देखेगा कि हम इसकी क्या व्यवस्था कर सकते हैं, इसको क्या दे सकते हैं। दया वाले, करने वाले, बनाने वाले तो गौशाला तक भी बनाते हैं, पंछियों के लिए अस्पताल बनाते हैं, पशुओं के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करते। मनुष्य तो छोड़िए, उनके लिए तो करना ही है। दयावंत होता है श्रावक। एक मनुष्य में दया ना हो तो मनुष्य किस काम का। मानवता की कीमत होती है, मानवता पूजी जाती है। प्रसन्त, प्रतीतवंत, धर्मात्मा श्रावक प्रसन्त होता है, प्रशांत। बहुत ज्यादा उछलना, बहुत ज्यादा अहंकार, बहुत ज्यादा कसाय वृत्ति, बहुत ज्यादा गुस्सा, ऐसा नहीं होता है। प्रसन्त, शांत। प्रतीतवंत, प्रतीति वाला होता है, जैसा मैं वैसा सामने वाला। किसी को एकदम तुच्छ भी मत समझो। कई बार हमें कोई बहुत ज्यादा प्यार दे या हमारे लिए बहुत ज्यादा झुके या बहुत ज्यादा सरल हो तो फिर हम उसे ऐसे समझने लगते हैं वाह इनका तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा नहीं। किसी की सरलता का, किसी की दया का, किसी के प्रेम का दुरुपयोग मत करिए। प्रतीतवंत, प्रतीति करिए कि रियली एक चाहता क्या है, वास्तव में ये कितने सद्गुण वाले हैं, तो हम भी ऐसे सद्गुण वाले बने। उसके भावों को प्रतीत करना। पर दोष को ढकैया, श्रावक का चौथा गुण बताया है, पर दोष को ढकैया, दूसरों के दोषों को ढांकने वाला। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के दोषों को ढांकें। बताते जरूर हैं अमुक व्यक्ति ने ये किया है, अमुक व्यक्ति ने वो किया है, हैं वो एक गलतियां करते हैं, बस इनका तो यही काम है।
ध्यान रखा, जहां सिर्फ दूसरों के दोष ही दोष देखे जाते हैं वो समाज बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, टूटेगा, लड़ेगा, भिड़ेगा और बिखर जाएगा। इसलिए सिर्फ दुर्गुण मत देखिए, गुण देखिए। आज आप किस मुकाम तक आ गए हैं, आज आपकी कितनी प्रसिद्धि है, आपके गुणों के कारण से। आप यदि दूसरे की गलतियां कहेंगे, दूसरे के दोष कहेंगे, निश्चित है वो आपके दोगुने दोष बताएगा। आप कहोगे मेरे में कोई दोष नहीं है। हमें लगता है, हमें अपने आप को अपनी आंखें नहीं दिखती हैं। आपको अपनी आंख दिखती है, हैं? आपको अपनी नाक दिखती है, आपको अपनी जीभ दिखती है, फिर क्या दिखता है आपको? आपको अपनी आंख नहीं दिखती, अपनी नाक नहीं दिखती, अपनी जीभ नहीं दिखती, अपनी गर्दन नहीं दिखती। कितनी शक्ति है आपकी, है? मैं बहुत शक्तिमान हूं। जरा अपनी आंख से अपनी आंख देख के बताओ, बिना दर्पण के। अपना कान दिखता है? नहीं दिखता है। बहुत उत्कृष्ट पर्याय है मनुष्य की, फिर भी बहुत कमजोर हैं हम आप। हम बहुत ज्यादा महान नहीं हैं, लेकिन हम महसूस ऐसे करते कि हम बहुत महान हैं, बाकी लोग सब टुच्चे हैं, तुच्छ हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। हमें समझना चाहिए, सुधरना चाहिए, सावधान होना चाहिए। कहीं किसी से कुछ गलतियां हो गई हैं तो हम उसे एडजस्ट करें। जीवन में आपको एडजस्ट करना नहीं आ सकता है तो नहीं आता है तो आप जी नहीं सकते। एडजस्टमेंट तो आना चाहिए, थोड़ा सा झुकना तो आना चाहिए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपके चरणों में बहुत दिन हो गए, हमने आपसे बहुत सीख लिया। अब आप मुझे कोई विद्या दो, कोई शक्ति दो और मुझे आज्ञा दो। मैं जाकर के धर्म प्रभावना करूंगा। गुरु चाहते क्या है? शिष्य योग्य बने और धर्म प्रभावना करें, आत्मज्ञान पूर्वक, भेद ज्ञान पूर्वक पहले खुद परिपक्व हो लें और फिर धर्म प्रभावना करें। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जरूर करो। और तुम जो एक अच्छी सी वस्तु मांग रहे हो, बोलो क्या दूं? कुछ भी अच्छी चीज, अच्छी रिद्धि विद्या। गुरु ने कहा देखो मेरे पास एक दर्पण है। दर्पण, मिरर, कांच, ऐना, आईना। देखो ये तुम ले लो। इसका एक गुण है, तुम जिसकी तरफ भी करोगे ना, उस व्यक्ति में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष है, इसमें दिखेगा। उसके सारे दोष तुमको इस दर्पण में दिखेंगे कि इसमें कितना गुस्सा है, ये कितना मानी है, कितना व्यभिचारी है, कितना भ्रष्टाचार किया है, किस किस के साथ ने गड़बड़ किया है, सब चीज तुमको मालूम पड़ जाएगी। उसने जल्दी से ले लिया, लाओ, वाह आज्ञा दो। गुरु ने कहा ठीक है बेटा जाओ। और उसने बस वहां से तो निकला नहीं कि बाहर गया नहीं और कोई भी मिलता उसकी तरफ यूं करता। हाँ, इसमें तो बहुत दोष है। उसको जिसको भी देखो सबकी तरफ यूं करता और उसको सबके दोष दिखते। उसने विचार कर लिया दुनिया में कोई यही गुणवान व्यक्ति है ही नहीं। हो सकता है एक हमारे गुरु ही हैं कि वो सबसे गुणवान हो, लेकिन हो सकता है उनमें भी कोई गलती और कमी हो। वो सबको दर्पण दिखाता दिखाता गुरु के पास भी आ गया और उसने वो दर्पण गुरु के सामने भी कर दिया। तो जब गुरु के सामने किया तो उसमें भी झलका कि गुरु कभी कभी शिष्यों को डांटते हैं, कभी कभी गुस्सा करना पड़ता है। तो उसने कहा कि गुरु में भी अवगुण हैं।
चेहरा बिगाड़ लिया उसने, मुंह बना लिया। गुरु ने कहा क्या हुआ बेटा? उसने कहा कि इसमें तो सब में तो अवगुण हैं, आप में भी है। इसका मतलब सारी दुनिया दुर्गुणी है। गुरु ने कहा बेटा जरा इधर आ, ये जो सबकी तरफ करता फिर रहा है ना, ये जरा अपनी तरफ करके देख। अपनी तरफ करके देख। और जब उसने अपनी तरफ किया तो देखा कि और लोग में तो कम दुर्गुण हैं, सबसे ज्यादा दुर्गुण तो मेरे ही में पड़े हैं। मैंने कितनों के दुर्गुण देखे हैं, कितने मन में व्यभिचार किए हैं, कितने भ्रष्टाचार किए, सारा सबसे ज्यादा कलुषता तो मेरी झलक रही। तब गुरु ने कहा बेटा ज्ञान का दर्पण केवल दूसरों के दोष देखने के लिए नहीं है, ज्ञान रूपी दर्पण अपने आप को निखारने के लिए है। दोष पराए देख कर चला हसत हसंत, अपने याद ना आवहीं जिनका आदि ना अंत। बहुत बार हमें यही लगता है कि मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूं। ये बहुत बड़ा भ्रम है हर व्यक्ति का। अगर आप निर्दोष हैं तो माहौल कैसे बिगड़ा, परिवार में उठापटक क्यों हुई? नहीं, सब उसकी गलती है। सब उसकी गलती हो ही नहीं सकती, कुछ तो है, कुछ तो कमी है। इसलिए श्रावक के लिए कहा है कि परदोष को ढकैया। कभी किसी की दोष हो गए, गलती हो गई तो उसको ढक लो, क्योंकि तुम भी कोई पूरी तरह से पाक साफ नहीं हो। और परोपकारी है, दूसरा का उपकार करता है श्रावक। परोपकार, दीन दुखी गरीबों की सेवा, अनाथों की सेवा, पशु पंछियों को भी दाना पानी, बचा हुआ भोजन नाली में और कचरे में नहीं फेंका जाता है, वो भी इस ढंग से रखता है ताकि कोई पशु पंछी आए और उसके पेट के काम लग जाए। बाल्टी भर भर के अथवा नल चालू करके गाड़ियां नहीं धोई जाती हैं। कारण एक तो जीव हिंसा हो रही है, दूसरा वो पानी किसी के पीने के काम आ सकता था जो तुम बर्बाद करने में लगे। परोपकारी है, सौम दृष्टि गुणग्राही। कैसा होता है श्रावक भी? मुनिराज की तो बात ही अलग है, सौम दृष्टि होते हैं, लेकिन श्रावक भी सौम दृष्टि। सौम दृष्टि मतलब सौम्य, एकदम सहज, सहज मुख, ऐसे कोई आक्रोश नहीं झलक रहा है, कोई कसा नहीं झलक रही, सौम दृष्टि। गुणग्राही, गुण ग्रहण करने वाले होते हैं। कोई ने अगर कहा भी कि अमुक में ये दोष है, गलतियां हैं, तो अभी सुश्रावक कहता है कि भाई तुम्हें उसके दोष दिखते हैं, उसके गुणों पर भी तो विचार करो। कितना बढ़िया मुनि भक्त है, जिन भगवान के अभिषेक के बिना भोजन नहीं करता है, उसके गुण देखो। गुणग्राही, गरिष्ठ, सबको इष्ट, धन संपत्ति आदि से संपन्न भी होता है और सबके लिए अच्छा लगता। शिष्ट पक्षी, मिष्टवादी, रीरघ विचारी है, शिष्टों का पक्ष लेता है, अच्छे लोगों का पक्ष लेता है, मीठा बोलता है। मीठा बोलो तो सही, हैं? खाने के लिए आपको मीठा मीठा चाहिए और बोलने के लिए हैं? कई लोग ऐसा कड़वा बोलते हैं ना, नाम रहता है मीठा लाल और बोलते हैं मिष्टवादी। मीठा बोलने में जा क्या रहा है? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, तस्मा तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। अच्छा बोलने से, मीठा बोलने से लोग संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ले मीठा बोलो तो सही। मीठा किसी को खिला नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, मीठा बोल तो सकते हो। बचनों के दरिद्री हो गए लोग। इससे अच्छा तो तुम मौन रख लेते उल्टा बोलने की बजाय। या बोलना है तो अच्छा भला बोलो। मिष्टवादी, दीर्घ विचारी,
दीर्घ विचारी, दूर तक का सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं। दीर्घ विचारी, इसका परिणाम क्या होगा, है दूरदृष्टि। कई बार धंधे व्यापार में तो आप दूरदृष्टि रखते हो, लेकिन धर्म ध्यान के मामले में दूरदृष्टि नहीं रखते। धर्म के मामले में भी दूरदृष्टि रखिए। जब इतना बड़ा शहर है, गिरनार का रास्ता है, तो निश्चित है कभी बड़े संघ भी आ सकते, बड़े संत भी आ सकते हैं। जब गिरनार तक का रास्ता है या सिटी बढ़ रही है, तो अमुक क्षेत्र में भी क्षेत्र का विकास हो सकता है, शहर बढ़ सकता है। आप देखिए, आप तो दिगंबर कहलाते हैं, बाकी कुछ श्वेतांबर कहलाने वाले भाई लोग हैं, आज से 10 साल 20 साल आगे तक का सोच के चलते हैं, और जहां आपने कल्पना नहीं की है वहां भी उन्होंने अपने मंदिर बना लिए हैं, जमीन खरीद ली। एक तरह का गुण है, आगे तक का सोचो। बिल्डर्स बनना है आपको, आप अगर वो थोड़ा सोचेंगे, छोटा छोटा सोचेंगे, कभी सक्सेस नहीं हो सकते। दूर तक का सोचना पड़ता है, और कई बार दूर दूर से खरीदी गई जमीन भी बाद में सोना उगलने लगती। क्यों जी? जब ये खरीदा होगा ये जमीन का भूखंड, तो यूं चलो 20,000 रुपये में ले लो, 2 लाख में ले लो, और अब तो जैसे व्यापार में दूर का सोचते हैं, ऐसे व्यवहार में भी और धर्म के मामले में भी, आत्मकल्याण के मामले में भी थोड़ा दूर तक का सोचो। मैं उपद्रव कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं, मैं अभिमान कर रहा हूं, मैं किसी को कष्ट दे रहा हूं, जो मिलेगा फल सो मिलेगा, इतना ज्यादा मत अकड़ो। ध्यान रखो, कुछ भी करते हैं वापस लौट के आता है, चाहे धर्म हो चाहे पाप, किसी ना किसी ढंग से भोगना पड़ता है। इसलिए दूर तक का सोचो, नहीं ये कर्म सही नहीं है। दीर्घ विचारी है, विशेषज्ञ, रसज्ञ, विशेषज्ञ होता है, तत्वों का ज्ञाता, धर्म में रस लेने वाला, कृतज्ञ, किसी ने कुछ उपकार किया है तो उपकार मानो,